है। उस किताब का नाम है दलाइलुल खैरात। क्या नाम है? क्या नाम है? जोर से बोले। दलाइलुल खैरात। औराद व वज़ाइफ के एतबार से कोई भी शेख जब किसी को खिलाफत और इजाजत देता है तो उससे पहले उनकी कोशिश ये होती है कि दलाइलुल खैरात की इजाजत दे दे। और दलाइलुल खैरात को जो पढ़ने का मामूल बना देता है, जिसके अंदर ये आदत हो जाती है दलाइलुल खैरात पढ़ने की, खुदा उनकी जबान में इतनी तासीर पैदा फरमा देता है कि उसे तावीज लिखने की जरूरत नहीं, वो किसी पर फूंक देगा वो तो उसकी बीमारी से खुदा उसको शिफा अता फरमा देगा। दलाइलुल खैरात में इतने कमालात हैं। इस किताब के लिखने वाले हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह तआला अलैह कौन है? जोर से बोले। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह तआला अलैह इस किताब के लिखने वाले। मगर इस किताब के लिखने से पहले वो एक तौजीह बयान करते हैं, सुनिएगा। आप एक सफर में, आपके साथ आपका एक खादिम है हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली, आपको प्यास लग जाती है। प्यास से परेशान होकर के आप पानी की तलाश में आप सफर करते हैं, पानी की तलाश करने लगते हैं। जब पानी की तलाश में आप चलते रहते हैं तो कुआं मिला। उस कुएं में पानी है मगर गहराई इतनी है कि उस कुएं से पानी निकाला नहीं जा सकता है। इधर तवज्जो दें, पानी निकाला नहीं जा सकता है। उनके पास न रस्सी है न उनके पास बाल्टी है। कुछ दूर पे एक मकान दिखाई दिया। हमारी माएं और बहनें तवज्जो के साथ सुने, खुदा के वास्ते थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद करें, आप गुफ्तगू बंद करें, थोड़ी देर के लिए आप फकीर की गुफ्तगू मुलाहिदा करें। हमारी औरतें स्टेज के करीब होकर के बैठती हैं, जलसों में आकर के बैठती हैं। ये अवाम, ये मर्द लोग हैं, ये तो कहीं भी जाकर के सुन लेंगे। इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इजाजत अता की है। ये मस्जिद में नहीं, अगर जलसे होंगे, जलसे बंद हो जाएंगे, तो कम से कम मस्जिद में जो आधे घंटे का खिताब होता है जुमे का, वो 50 जलसों पर भारी खिताब होता है, बशर्ते कि वो आलिम हो और मुताले के साथ गुफ्तगू करने वाला। किसी दूसरे की तकरीर सुन करके दूसरों के सामने आकर के मैटर को पेश करने वाला कोई मौलवी ना हो। मुताले के साथ जो जुमे में खिताब करता है, उस खिताब से जो लोगों की इस्लाह होती है वो 50 जलसों पे भारी है। इसलिए जुमे के खिताब सुनना चाहिए। हम लोग जुमे के खिताब नहीं सुनते हैं। 5 मिनट जब जुमे के खुतबे में टाइम रहता है, उस वक्त मस्जिद पहुंचते हैं और उस पर भी अगर इमाम साहब ने 5 मिनट का वक्त ज्यादा ले लिया तो दूर से ही घड़ी का इशारा करते हैं। और अगर उसके बावजूद अगर नहीं माना इमाम साहब ने तो फिर मीटिंग होने लगती है कि इनको वक्त का ख्याल नहीं। वही आदमी चाय की दुकान पे 3-3 घंटा खड़े खड़े बात करेगा, वो गुटखे की दुकान पे जाकर के अड्डाबाजी करेगा, वलीमे की दावत में कुर्सी पकड़कर 1.5 घंटा खड़ा रहेगा कि जब वो खाएगा तो हम उठेंगे, उसके पांव में दर्द नहीं होगा। मगर मस्जिद में बैठे 5 मिनट की तकरीर लंबी हो गई, इनको परेशानी होने लगती। होना यह चाहिए था कि इमाम साहब 5 मिनट का वक्त आपने ज्यादा लिया है तो 5 मिनट आपने किसी नेता की बात नहीं की है, किसी एमएलए की बात नहीं की है, किसी एमपी की बात नहीं की है। आपने बात की है तो मुस्तफा जान रहमत की बात की है, आपने हुजूर की बात की है। आप परेशान मत होइए, आप गुफ्तगू कीजिए, हम हुजूर की बातें सुनने के लिए तैयार हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर सुनने के लिए तैयार है। होना यह चाहिए था कि जितनी देर इमाम साहब बोलते उतनी ही कुशादा दर्दी के साथ हम मुस्तफा जान रहमत का खिताब, हुजूर की बातें सुनते। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं। सुनना चाहिए, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनना चाहिए, नहीं सुनते हम। तो मर्द हजरात तो मस्जिदों में भी जाकर सुन लेंगे, मगर औरतों के पास ये मोहलत नहीं है। वो कभी कभी जलसों में बैठती हैं, बैठ करके वो सुनती, उस पर भी अगर बातें करेंगे तो अफसोस होगा, इसलिए उन्हें भी सुनना चाहिए। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह तआला अलैह पानी की तलाश में है। कुआं नजर आ गया मगर कुएं में पानी काफी गहराई में है। दूर एक मकान दिखाई दिया, उस मकान के करीब जाते हैं। बेटा अरे सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। देखिए, मैं गुफ्तगू रवानी में करता हूँ, स्पीड बोलता हूँ, एक लहजे में बोलता हूँ। इस तरह की गुफ्तगू में जुमे का खिताब करता हूँ, जुमे में इस तरह की गुफ्तगू करता हूँ। अब आपके मिजाज के ऊपर है, अगर आपने मिजाज बना दिया तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू मेरी होगी।
एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। दूर एक मकान दिखाई दिया, उस मकान के करीब जाते हैं। उस मकान में एक 7 साला बच्ची है। कितनी उम्र है उसकी? जोर से बोले, जोर से बोले। 7 साल उसकी उम्र है। उस लड़की के पास गए हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली। आप फरमाते हैं कि प्यास काफी जोर से लगी हुई है, कुआं मिल गया, मगर हमारे पास न रस्सी है न बाल्टी है, पानी निकालेंगे कैसे ये हमारी समझ से बाहर है, हमारी समझ से बाहर, लेकिन प्यास लगी हुई, पानी पीना चाहते हैं। उस लड़की ने कहा कि आपका नाम क्या? आपने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह, मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली। उस लड़की ने कहा कि मैंने आपका नाम सुन रखा है। जोर से बोलिए, मैंने आपका नाम सुन रखा है, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। 7 साल की उम्र है। 7 साल की उम्र में पर्दे की भी अहमियत नहीं है, पर्दे का हुक्म भी उसके ऊपर नहीं है जब तक लड़की बालिग नहीं। ये अलग बात है कि उसको तरबियत बचपन से ही दी जाती है और दी जानी चाहिए। 7 साल उम्र है उसकी। उसने कहा कि चलिए साथ चलते हैं। उस कुएं के करीब गई। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली फरमाते हैं, तवज्जो इधर कॉन्सेंट्रेट। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए गया था, हमारे पास रस्सी नहीं है, बाल्टी नहीं, इस कुएं से पानी कैसे निकालेंगे, इस सोच में तुम आई तो तुम भी बगैर रस्सी और बाल्टी के आ गई। तुमको रस्सी और बाल्टी साथ लेकर के आना चाहिए था, पानी निकालेंगे कैसे, ये गुफ्तगू हो रही है। उस लड़की ने पानी में थूक दिया तो पानी में उबाल आ गया, पानी जोश मारने लगा, पानी बाहर आ गया। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली फरमाते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना कमाल कैसे आ गया? मैं परेशान था कि पानी निकलेगा कैसे, और तुमने थूक दिया तो पानी जोश से बाहर आ गया। ये कमाल कैसे आ गया? वो 7 साला लड़की बोलती है ये कमाल मेरा अपना नहीं है, बल्कि मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने की बरकतें हैं, और ये उसका कमाल है, किसी और का कमाल नहीं है। अच्छा, अब नारा नहीं लगेगा? सात साल जिसकी उम्र है, वो बच्ची दुरूद पढ़ने का इस कदर मामूल बनाती है कि खुदा उसके लुआब में इतना कमाल पैदा फरमाता है कि बगैर रस्सी। और मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। आप कहते हैं कि दुरूद की वजह से अगर इतना बाकमाल बन जाता है इंसान, एक 7 साल की लड़की के अंदर इतना कमाल आ जाता है, तो फिर आपने दुरूद शरीफ के ऊपर पूरी किताब लिखी है, दलाइलुल खैरात। आज हमें दुरूद शरीफ भी पढ़ने के लिए कहा जाता है तो लोग टाइम पास करते हैं, दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाता है तो लोग सिर्फ मुंह हिला करके काम चला देते हैं। हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि जब भी हुजूर का नाम सुनो या हुजूर का नाम लो तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहना चाहिए। ये मुकम्मल दुरूद शरीफ है, मुकम्मल दुरूद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम से कम ये कहना चाहिए। किसी नबी का नाम सुने तो क्या कहना चाहिए? किसी नबी का नाम सुने तो क्या कहना चाहिए? मैं आप सबों से पूछ रहा हूं, किसी से अगर किसी नबी का नाम सुने तो क्या कहना चाहिए? या किसी का नाम, किसी नबी का नाम ले तो क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? सुनिए, जब किसी नबी का नाम तो अलैहि सलातु व तस्लीम या अलैहि सलाम कहना चाहिए। जब हुजूर का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। किसी सहाबी का नाम आए तो क्या कहना चाहिए? सुनिए, आप कहां हैं? सुनिए, आप तकरीर नहीं सुनिएगा तो कैसे सीखिएगा? इसीलिए तकरीर जरूरी है। नात की मुखालिफत कभी नहीं होती हम लोगों की जानिब से, खासतौर पर मेरी जानिब से तो बिल्कुल ही भी नहीं। इसलिए नहीं कि मुझे मालूम है कि नात में कितनी मेहनतें होती हैं। नात का शेर ऐसे ही वजूद में नहीं आता है।
शोरा आकर के इतनी मेहनत से नात पढ़ते हैं तो उनका इस्तकबाल भी होना चाहिए, मगर मुकर्रिर का कसूर क्या है? उनका इस्तकबाल क्यों नहीं होगा? खिताब क्यों नहीं सुनेंगे? खिताब सुनना चाहिए ना हमको। खिताब सुनेंगे, हुजूर की नात सुनेंगे तो इश्क का जज्बा पैदा होगा, मगर हुजूर का कैरेक्टर खिताब की सूरत में सुनेंगे तो मुस्तफा का दीन सीखेंगे, मुस्तफा का कानून समझेंगे, मुस्तफा की शरीयत समझेंगे। 50 जलसे हमने सुने, 50 बेटा बैठो, 50 जलसे सुने मेरी क्या तवज्जो दे। 50 जलसा सुनने के बाद भी अगर हमको इतना इल्म नहीं है कि किसी पैगंबर का नाम आए तो क्या कहना चाहिए, किसी सहाबी का नाम आए तो क्या कहना चाहिए, किसी नबी का नाम आए तो क्या कहना चाहिए, तो फिर बताओ आपका मेयार कहाँ है? किसी सहाबी का नाम आए तो क्या कहना चाहिए? मुफ्ती कलीम साहब ने बता दिया, क्या कहना चाहिए? रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहना चाहिए जब किसी सहाबी का नाम आए, और जब किसी वली का नाम आए सहाबी के अलावा ताबई, तबे ताबई, इन सबों का नाम आए तो क्या कहना चाहिए? रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या कहना चाहिए? जोर से बोले, रहमतुल्लाहि अलैह क्या कहना चाहिए? रहमतुल्लाहि अलैह। अब आप सोचें, अच्छा किसी आम आदमी का इंतकाल हो जाए तो आप उसे मरहूम बोलते हैं ना, मरहूम। जब लोग डॉक्यूमेंट में नाम लिखते हैं तो लेट लिखते हैं, नहीं, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला लेट नहीं मरहूम होता है। मरहूम का मतलब जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहम किया, जो रहम शुदा, जिस पर रहम कर दिया गया। आपका बेटा ये प्रोग्राम गालिबन इसाले सवाब से भी मंसूब है, इसाले सवाब से भी मंसूब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सुलेमान भाई को सलामत रखे। इतना शानदार दस्तरखान कि मैं दस्तरखान में लोग अपने लोगों को बुलाते हैं तो चुन चुन कर बुलाते हैं। मैंने सुना कि ऐलान आम रहता है और कोई भी आकर इस दस्तरखान में आकर के बैठ सकता है, खा सकता है, और फिर इतने कुशादगी के साथ इंतजाम और इंसलाम होता है। तो ये ऐसे नहीं होता है। जिस इंसान के सीने में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का बांकपन होता है, वो इंसान ऐसे इंतजामात और इंसलामात करता है। मकसद क्या है? ताकि मैं खिलाऊं तो मेरे बाप को इसका सवाब पहुंचे। इसलिए हर किसी को चाहिए कि अपने बच्चे को इस काबिल बनाए कि उसका बच्चा उसके चले जाने के बाद उसका बच्चा उसके नाम से इस आली सवाब की महफिलें मुनक्कद करे, लोगों को खाना खिलाए, लोग खाना खाकर दुआएं देंगे। हुजूर फरमाते उम्मती उम्मत मरहूमा तज़हबु इला कुबूरिहा दुनूब अलैहा, बैहक़ी शरीफ की हदीस पाक है। व इंदमा तखरुजु मिन कुबूरिहा ला दुनूब अलैहा, हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है। जब ये कब्र में जाएगी गुनाहगार बनकर जाएगी, और जब ये कब्र से बाहर निकलेगी गुनाह से पाक और साफ होकर निकलेगी। हुजूर फरमाते हैं बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन, मोमिनों के इस्तिग़फ़ार की वजह से। तो यहाँ बैठकर जितने लोग जितनी बार सुभान अल्लाह कहेंगे, माशाअल्लाह कहेंगे, नारे तकबीर और नाराए रिसालत की सदाएं बुलंद करेंगे, ये तमाम सवाब हुजूर की बारगाह में भेजा जाएगा। हम लोग करते हैं रबीउल अव्वल शरीफ के मौके से या शाबान के मौके से 2 खत्म बच्चों से पढ़वाया और इमाम साहब आए दुआ करने के लिए, फातिहा करने के लिए, तो हम बांटते हैं। एक खत्म गौसे पाक के नाम से, एक खत्म मुस्तफा के नाम से। ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं लोग। एक खत्म कुरान की तिलावत करवाई, उसके बाद बोलते हैं कि 10 पारा अम्मी के नाम से बख्श दीजिए, 10 पारे अब्बू के नाम से बख्श दीजिए, 10 पारे हुजूर गौसे आजम के नाम से बख्श दीजिए। ऐसा हम लोग करते हैं। जबकि हमारे उलमा फरमाते नहीं, तकसीम मत करो। जितनी तिलावतें हुई, जितने खत्म पढ़े गए, इन तमामों का सवाब सबसे पहले हुजूर की बारगाह में भेजो। जोर से बोलिए ना, तकसीम मत कीजिए। वो हम लोगों के पास है, हमारे पास चूंकि कमी है। 100 रुपया है तो 10 लोगों को बांटना है तो कैसे बांटना है? 50 रुपया है 5 लोगों को बांटना है तो कैसे बांटना है? खुदा की बारगाह में सवाब की कमी नहीं है। अल्लाह सवाब का दरिया बहाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास अज्ज नाम की कोई चीज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब का दरिया, नेकियों का दरिया बहाता है।
आप वजू बनाकर मस्जिद में जाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि जो आदमी वजू बना करके घर से वजू बनाकर मस्जिद जाता है, जितने कदम चलता है, हर कदम के चलने के एवज में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 10 गुनाह को मिटाता है, उसे 10 नेकियां अता फरमाता है, उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। फिर मस्जिद में बावजू होकर के बैठते हैं, जितनी बार सांसें लेते हैं, हर सांस में खुदा 10 नेकियां उसको अता फरमाता है। जोड़ सकते हैं, शुमार कर सकते हैं? नहीं शुमार कर सकते। कभी कभी अपने रब के बारे में कभी सोचो, मेरे रब की मेहरबानियां कितनी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजल कितना फरमाया है। आप अपने घर के बिस्तर पे सोए हैं, पूछिए इन उलमा से, जब आप बिस्तर पे सोने जाते हैं क्या दुआ पढ़ते हैं? कितने लोगों को मालूम है सोने की दुआ? कितने लोगों को मालूम है सोने की दुआ? नहीं मालूम। चंद लोगों को मालूम है। ये हाल है हमारा। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, यही दुआ है। जोर से बोले, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। इसका तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह, मैं तेरे नाम से मरता हूं, तेरे नाम से जिंदा होता हूं। गए थे बिस्तर पे सोने के लिए और आप पढ़ क्या रहे हैं? तेरे नाम से मरता हूं। मरने के लिए नहीं जा रहे थे ना बिस्तर पे। और जब सोकर उठते क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें मौत के बाद दोबारा जिंदगी अता फरमाई। तो गए थे बिस्तर पे सोने के लिए, सोने से पहले मरने की दुआ पढ़ रहे हैं, और सो करके उठ रहे हैं तो ये दुआ पढ़ रहे हैं कि खुदा ने मौत के बाद जिंदगी अता फरमाई। इसका मतलब समझा आपने? इसका मतलब ये है कि वो बिस्तर बिस्तर मौत है, जिसको आप बिस्तर नींद बोलते हैं। आपकी आंख सोती है, आप सो जाते हैं, एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी अगर आपकी धड़कनों का धड़कना बंद हो जाए तो आप मौत की आगोश में, आपकी मौत हो सकती है। तो आप सोए रहते हैं, आपकी धड़कनों को जिंदा किसने रखा है? आपके ब्लड सर्कुलेशन को जारी किसने रखा है? आपकी सांसें जारी किसने रखी हैं? आपको खबर नहीं है। ना आपका हाथ काम कर रहा है, ना आपका जिस्म काम कर रहा है। आप सोए हुए हैं, मगर इसके पीछे पावर कौन है? कौन सा पावर ये काम कर रहा है? मेरी धड़कनों को जिंदा रखा है, मेरी सांसों को जिंदा रखा है, मेरे ब्लड सर्कुलेशन को जिंदा रखा है। कोई नहीं है, इसके पीछे जो पावर काम कर रहा है, उसी पावर को परवरदिगार बोलते हैं, उसी पावर को अल्लाह बोलते हैं। उसी खुदा ने मेरी जिंदगी की सांसें जिंदा रखी है, उसी खुदा ने मेरे ब्लड सर्कुलेशन को जिंदा रखा है। कभी तो अपने रब के बारे में कितनी बार याद करते दिन में आप? कभी तो अपने रब को याद कीजिए। अपने बच्चों को लेकर के चूमते हैं, 25 मरतबा उससे चाटते हैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को चूमते हैं। कभी ये सोचिए कि मैं अगर अपने बच्चों से इतना प्यार करता हूं, मेरा बच्चा इतना खूबसूरत है, तो जिस खुदा ने मेरे बच्चे को पैदा किया है वो खुदा कितना खूबसूरत होगा। सुभान अल्लाह बोलना था यहाँ। जोर से बोले, और जोर से बोले। हुजूर फरमाते अल्लाहुल जमील व युहिब्बुल जमाल, खुदा खूबसूरत है, खुदा खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो अपने बच्चों के बारे में अगर आप इतने हसास हैं तो कभी अकेले में बैठकर अपने रब को याद कीजिए। पूरी दुनिया आपको बर्बाद करने पे तुली है, पूरी दुनिया आपको बर्बाद करना चाहती है, कोई आपके सपोर्ट में नहीं। याद रखिएगा, कोई आपका सहारा नहीं है। सहारा अगर है तो सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत। जोर से बोले। दुनिया का हर नेता आपका इस्तेहसाल करता है। रमजान में एक मरतबा इफ्तार पार्टी देकर के वो नेता मोच में घी देकर के घूमता है कि अब मैंने मुसलमानों को खरीद लिया है। एक मरतबा इफ्तार पार्टी देकर तुम्हारे बच्चे उसके पीछे कुत्ते की तरह घूमते हैं। 1 लीटर पेट्रोल के चक्कर में हमारा बच्चा कुत्ता बन गया, हमें एहसास तक नहीं है। उस बेवकूफ को बता, हमने रोजा तुम्हारे लिए नहीं, रोजा हमने खुदा के लिए रखा है। तो जिस खुदा ने मेरे लिए सहरी का इंतजाम किया है, वही खुदा मेरी इफ्तार का भी इंतजाम करेगा। तू कौन होता है इफ्तार करने वाला? वो खड़ा होकर के पेशाब करने वाला, वो क्या जानता है इफ्तार का मजा क्या है?
इफ्तार की अहमियत क्या है? मेरा रब मेरे लिए जब सहरी का इंतजाम करता है तो मेरा रब मेरे लिए इफ्तार का भी इंतजाम करेगा। मगर तुम दलाल बन के रह गए नेताओं के, तुम दलाली करते हो, नेताओं के पीछे कुत्ते बन के घूमते हो तुम, और दो गो पकोड़ा के चक्कर में उस नेता के पीछे घूमते हो तुम। कौन है वो जालिम? जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टियां, ये सब तुम्हारा इस्तेहसाल करने के लिए है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब मोहब्बत की बात आती है तो सारे लोग दिल में घुस जाते हैं, सारे लोग अपनी पहचान बताते हैं। मगर अल्लाह सलामत रखे, अभी हुजूर के ताल्लुक से हुजूर के खिलाफ बोला गया। कहां गए सारे नेता? कहां गए वो लोग जो अपने आप को कौम का लीडर कहते हैं? कहां गए वो लोग? कहां गए वो इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता? कहां चले गए? किस बिल में घुस गए जिसको हमने बी टीम करार दिया है? खुदा सलामत रखे इम्तियाज जलील को, जो औरंगाबाद से निकलकर मुंबई की सड़कें जाम की है तो मुस्तफा की मोहब्बत में किया है उसने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, गुलामाने मुस्तफा, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन है तुम्हारा मसीहा? कोई नहीं है, सब तुम्हें सिर्फ लूटने के चक्कर में। मैं कहता हूं हुजूर के की जब बात आती है तो सारे लोग छोड़िए उन नेताओं की, हम उन नेताओं की बात नहीं करते। तुम तो पीरों के पीछे घूमते हो ना, सुबह शाम पीर का तलवा चाटते हो, पीर का हाथ चूमते हो। वो पीर लोग कहां गए? कहां है वो लोग? क्यों अपने मसनद में छिपे बैठे हैं? इनको सिर्फ मुरीदों के जेब प्यारे हैं, इनको सिर्फ मुरीदों का बैंक और बैलेंस प्यारा है। मैं कहता हूं अभी बहराइच में जो मामला हुआ, जिस लड़के के, जिस आदमी के घर से वो झंडा उतारा गया और वहां भगवा झंडा लहराया गया, तो उस झंडे को देख करके लगता है ना, लगता है क्या ये बात सच भी है कि वो ऐसा आदमी था जो रबीउल अव्वल शरीफ के मौके से मुस्तफा के नाम पर झंडे लगाता था? जोर से बोलिए। उस घर पे आज परेशानी है, कौन गया? सबसे पहले जो ग्रुप पहुंचा है मदद के लिए वो जमीयत उलमाए देवबंद। देवबंद के लोग वहां पे ग्रुप भेज रहे हैं, वफ्द भेज रहे हैं मदद के लिए। तो जिन पीरों को हमने नजराने दिए, जिनके लिए लग्जरी कारों का इंतजाम किया हमने, जिनको हमने फ्लाइट से बुलवाया, वो कहां है? कोई अल्लामा बन के बैठे हैं, कोई फहामा बन के बैठे हैं, कोई मुदब्बिर बन के बैठे हैं, कोई मुफक्किर बन के बैठे हैं। कहां गए? इनको आवाज उठानी चाहिए थी ना, इनको भेजना चाहिए था। हम लोग तो 2-4 सिक्कों के मौलवी हैं, हमारे फॉलोवर 100 से भी कम निकलेंगे, मगर किसी के पास 10 लाख मुरीद, किसी के पास 5 लाख मुरीद, किसी के पास 50 लाख मुरीदीन। उन मुरीदों को एक मर्तबा इशारा कर दिया जाता तो ये मदद वहां तक पहुंचती। मैं कहता हूं ये जो आज लोगों के सामने अपने घरों की रोटियां तोड़ रहे हो, ये जो आज तुम्हारा हाथ लोग चूम रहे हैं, ये तुम्हारी वजह से नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पर चूमते हैं। जब हुजूर के नाम पर नहीं बोल पाए तो कब बोलोगे? किसी ने लेटर हेड के जरिए भी कोई पैगाम लोगों को नशर नहीं किया। और हम क्या भाई, पीर साहब का पांव चूमोगे जन्नत मिल जाएगी, चाहे मेरी माँ 4 साल से नाराज है। खबरदार, किस मौलवी ने तुमको समझाया कि अपनी माँ को नाराज करके अपने पीर का कलवा चाटना तो तुमको जन्नत मिल जाएगी? किस मौलवी ने समझाया तुमको? कभी नहीं। जिंदगी भर तलवा चाटेगा जन्नत के, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलने वाली। जन्नत उसको मिलेगी जो अपनी माँ से प्यार करता है। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे ही, जन्नत मुस्तफा के कदमों के नीचे, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। हुजूर फरमाते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं। इसलिए माँ की खिदमत होनी चाहिए। आप कहां जा रहे हो भाई साहब? अच्छा, माइक वाले हैं आप? हाँ, सुन रहे हैं आप?
सुन रहे? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं कहता हूं कि ये कौम किसको फॉलो करेगी, ये कौम किसके पीछे जाएगी। हम जलसों में बैठ करके, जलसों में एक इनकलाबी बात सुन करके हम नारे लगा देते हैं, मगर जब ऐसी बात आती है, भाई ये जिंदगी हुजूर के सदक़े में मिली है, मुस्तफा के सदक़े में मिली। आपको नहीं कहा जा रहा कि तलवार लेकर के मैदान में आइए, आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि बंदूक लेकर के आप जिसको चाहिए गोली मार दीजिए। ये तालीम तो मेरा इस्लाम देता ही नहीं। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में है, साथ में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत आयशा जिस ऊँटनी पर सवार थी वो ऊँटनी सुस्त रफ्तार, हजरत आयशा के हाथ में छड़ी है। हजरत आयशा कौन? हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो दुनिया ख़वातीन में कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली हाफिजा, जिन्होंने पूरे कुरान को हिफ्ज़ किया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। लोग अपनी बच्चियों को हाफिज नहीं बनाते, अपने लोग समझते हैं कि जब वो तरावी नहीं सुना पाएगी तो फिर हाफिज बना के क्या फायदा होगा। तरावी सुनाने के लिए हाफिज नहीं बनना है, अपने सीने को कुरान के नूर से मुनव्वर करने के लिए हाफिज बनना है। अब हर साल अगर 100-150 हुफ़ाज़ तैयार हो रहे हैं तो हर साल 100-150 मस्जिदें नहीं बनती हैं, हर किसी को तरावी के लिए जगह भी नहीं मिल पाती, तो वो क्या करेंगे? कुरान भूल जाएंगे। कुरान इसलिए थोड़े याद किया जाता है, कुरान को सीने में महफूज रखें। इसका बदला कल क़यामत के दिन मिलेगा, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि पढ़ता जाओ और चढ़ता जाओ। कुरान की तिलावत करते जाएंगे, अपने मरातिब को चढ़ते हुए जाएंगे, मजा तो उसका उस दिन मिलेगा। अपने बच्चों को लोग हाफिज क्या बनाएंगे? अपनी जब अपने बच्चों को नहीं बनाएंगे तो बेटियों को क्या बनाएंगे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर रसूल पर बैठ के बोल रहा हूँ, मेरा एक बेटा मुकम्मल हाफिज हो गया, मेरी बेटी 22 पारे के हाफिजा हो। 11 साल का मेरा बेटा है, 10 साल की मेरी बेटी है। 11 साल की उम्र में मेरा बेटा हाफिज बन गया, 10 साल की उम्र में मेरी बेटी 22 पारे के हाफिजा हो। इस साल दोनों, एक को दस्तार मिलेगी, एक को रिदा मिलेगी। मैं कहता हूँ नबी कौनैन ने तबलीग की शुरुआत अपने घर से की है। मैं अगर अपने घर को जाहिल रख दूं और दुनिया के सामने चीखूं और कहूं कि तुम नेक रास्ते पर चलो, तो फिर मेरी तबलीग का क्या असर होगा? मेरे घर में अगर मैं खाना खाते वक्त गलती से टोपी पहनना भूल जाऊं तो मेरा 5 साल का बेटा बुलाकर मेरी सर पर टोपी रखकर कहता, अब्बू आप टोपी पहनना भूल गए थे। जिस दिन आपके घर में आप खाना खाने के लिए बैठे हैं, आपके सर पे टोपी नहीं रहेगी, आपका बेटा लाकर सर पे टोपी पहनाएगा तो आपको उस दिन लगेगा कि आज मेरा खून सही रास्ते पर चल रहा है। मगर तरबियत ही नहीं ना, हमने सिनेमा घर बना दिया अपने घर को, फिल्मी घर बना दिया अपने घर को। खाना बढ़ता है, दस्तरखान तो लगता ही नहीं। बेटा खाना लेकर के उस कोने में चला गया, बेटी खाना लेकर उस कोने में चली गई, और बाप घर में बैठा है, जैसे तैसे बैठ गया वो खाना खाने के लिए। दस्तरखान बिछा दिया होता, सारे लोग बैठ करके दुआ पढ़ लिए होते। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक साहब ने जहर ला करके दिया, कहा ये इतना खतरनाक जहर है कि उमर पीते ही मर जाएगा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जहर लिया और आपने पढ़ी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इस दुआ को पढ़ करके आपने जहर पी लिया, उसके बाद काम करने लगे। लोगों ने कहा कि हैरत है, ये जहर पीने के बाद भी आप जिंदा हैं। कहा जहर बनाने वाला तू है, मगर ये दुआ बताने वाले मुस्तफा है। तुम्हारा जहर झूठा हो सकता है मगर मुस्तफा की जबान सच्ची है। कोई अगर इस दुआ को पढ़ करके खाना खाता है तो कोई उसके खाने में जहर भी मिला देगा तो वो जहर उस खाने पे असर नहीं करेगा। कितने लोग दुआ पढ़ करके खाते हैं खाना? जैसे चाह ढकोच लिया, डकार तक नहीं मारते हम लोग, और दुआ पढ़ने की तौफीक नहीं होती। और साहब हमारी उम्र 50 साल हो गई, 55 साल हमारी उम्र गई, हमने दीन के ताल्लुक से कुछ नहीं सीखा, सिर्फ इतना जाना कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, मेरे बाप का नाम अब्दुल गफूर है तो मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। पैदाइशी मुसलमान हो गए। पैदाइशी मुसलमान मत बनिए ना, आप अपने कैरेक्टर से इस्लाम को साबित कीजिए। आपके कैरेक्टर से खुशबू आए कि ये मुस्तफा जान रहमत का कलमा पढ़ने वाला। सुन रहे? सुन रहे? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह।
हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला औरतों में सबसे पहली हाफिजा, कुरान मुकद्दस का हिफ्ज करने वाली खातून, हदीसों की सबसे ज्यादा रिवायत करने वाली खातून औरतों में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी। कुरान मुकद्दस के 18वें पारे में 18 आयतें नाजिल फरमाई गई अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से हजरत आयशा की शान में। वो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बच्चों को इस्लाम की तालीमात की खुशबुओं से आप कब आशना करेंगे? जलसे में आप चाहे 50 तरह की लाइट लगवा लें, सजा लें, डेकोरेशन कर लें, मगर अपने घर को इस्लाम की तालीमात से अगर आपने सजाया नहीं तो याद रखें क़यामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है अपने घर को संवारें, आप अपने घर को संभालें। हमारा बच्चा अगर चौक पे चौराहे पे खड़े खड़े पानी पी लेगा तो उसे कौन बताएगा खड़े खड़े पानी नहीं पीना है? अभी जो तमाशा चल रहा है शादियों में, बुफे सिस्टम, सेल्फ सर्विस, बट आई थॉट दैट इज नॉट सेल्फ सर्विस, दैट इज द एनिमल सर्विस। खड़े खड़े खाने का तरीका जानवरों का तरीका है, बैठ कर खाने का तरीका जानवरों का नहीं है। खड़े खड़े खाने का तरीका है, बैठ कर खाना खाने का तरीका इंसानों का तरीका है। यानी दुनिया तुमको बर्बाद करना चाहती है और तुम आसानी से बर्बाद हो रहे हो, तुम आसानी से बर्बाद हो रहे हो। मैं कहता हूं कहां है आप? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इतने दूर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी से पूछा गया था कि सबसे अच्छा खाना कौन सा खाना होता है, तो आप फरमाते हैं सबसे अच्छा खाना वो खाना होता है जो जमीन पे बैठकर लाल दस्तरखान बिछाकर टोपी पहनकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जो खाना खाया जाता है वो खाना बादशाहों के महल से भी अच्छा खाना होता है। अपनी शादियों में हमने जो तमाशे शुरू किए उस तमाशे का वबाल हमारे समाज पे जाएगा। इसलिए शादियां भी होनी चाहिए तो इतने एतदाल के साथ होनी चाहिए। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की खुशबू आनी चाहिए। दुनिया में हर कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, कोई तुम्हारा मसीहा नहीं है, सारे लोग तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं। अभी चाहे वो क्रिकेटर को ले लीजिए, क्रिकेटर गुटखे का प्रचार कर रहा है, फिर बॉलीवुड के स्टार सब गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, क्रिकेटर जुए का प्रचार कर रहे हैं। हम किसको फॉलो करेंगे? हमारा बच्चा सलमान खान बनना चाहता है। कौन वो सलमान खान? मेरा बच्चा शाहरुख खान बनना चाहता, कौन है वो? क्यों हमारे बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं? क्यों हमारे बच्चे जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? कोई कहता है कि ज़ूबी पर लूडो खेलो करोड़ों कमाओ, ये पैसा तेरे बाप का है जो आएगा तुम्हारे अकाउंट में, ये हराम के पैसे हैं। ड्रीम 11 में टीम बनाते हैं नौजवान लड़के, मुसलमान लड़के, कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। अभी पिछले सीजन में एक लड़का हाफिज था, वो ड्रीम 11 में करोड़पति बन गया। लोगों ने उसको खूब वायरल किया। वो हाफिज तो जाहिल है, उसको मालूम नहीं मसला। ड्रीम 11 से जो पैसे आएंगे वो पैसे हराम के हैं। ज़ूबी पर लूडो खेल जुआ, मैं कहता हूं जिसको हुजूर ने हराम कर दिया है क़यामत तक कोई उसे हलाल नहीं कर सकता है, और जिसे मुस्तफा ने हलाल कर दिया क़यामत तक कोई उसे हराम नहीं कर सकता। शरीयत के मालिक मुस्तफा, कानून साज मुस्तफा है, हुजूर कानून बनाने वाले। जिसको हुजूर ने हराम कर दिया कौन है हलाल करने वाला? ज़ूबी पर लूडो खेलो करोड़ों कमाओ, ड्रीम 11 में टीम बनाओ करोड़ों कमाओ। अभी एक की शादी हुई, एक अमीर बाप के अमीर बेटे की शादी हुई, रईस बाप के रईस बेटे की शादी। अनंत अंबानी 40,000 करोड़ रुपए उसने अपनी शादी में खर्च किया और रिचार्ज महंगा कर दिया। यानी गरीबों के पैसे पे अय्याशी करने वाला
वो ये बोलता है कि मैं भारत के लोगों को अपनी शादी के मौके पर 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूं। मैं कहता हूं तू दान करने वाला कौन होता है? 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद रिचार्ज महंगा कर दिया, गरीबों के पैसे से शादी में अय्याशी करता है। तू देने वाला कौन होता है? तू बांटने वाला कौन होता है? बांटने वाला कौन है? पूछ बरेली के ताजदार से। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया